हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास स्टूडेंट। आई कैसे हैं आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का। अभी बाबू जिसके स्कूल में पेपर नहीं हुआ है उनके लिए यह वीडियो बेहद ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि पूरे स्कूल में ये वीडियो आने वाला है। तो आप ऐसे से अपनी जो प्रिपरेशन है, यानी कि जो अपने आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है उसकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से देखिए, आपको यहाँ अपना नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिए, पेपर पे कभी भी अपना यहाँ रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद देखिए, एकदम से वार्ड पेपर है, अर्धवार्षिक परीक्षा है 2024-25 का, ठीक है। विषय आपका केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान है और आपका जो पूर्णांक है 70 नंबर का है, ठीक है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जा रहा है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे बाबू कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों के प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने अंकित ज्ञातों प्रश्नों की गणना के समस्त पद दीजिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जहाँ आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए। कहा गया है जहाँ जहाँ मतलब कहा गया हो कि इंपॉर्टेंट है और रासायनिक उत्तर आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें कह रहा है सही विकल्प चुनकर उत्तर पुष्कम लगाना है, ठीक है। यानी कि हमारा जो पहला क्वेश्चन बाबू वो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा। क्या है कि जो का वाला प्रश्न है, किसी तत्व की प्रमाणिकता प्रकट करती है। तो क्या प्रकट करती है बाबू? तो आप इनको यहाँ जानते हैं, तत्व की अगोदर संख्या, तत्वों का प्रमाण भार, तत्वों का क्रमांक, तत्वों के अनुपस्थित प्रमाण संख्या, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, ठीक है। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर होगा बाबू वो डी वाला होगा, ठीक है। यहाँ जो होगा आपको डी वाला वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर खा है, किसी तत्व के 3D उपकोष में 7 इलेक्ट्रॉन तथा तत्वों का परमाणु क्रमांक है। अब देखो, ये वाला इसका मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक होता है बाबू, उस ट्रिक को मैं बहुत जल्दी बता दूंगा, उससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखे किया गया है निम्नलिखित में किसका आकार सबसे बड़ा होगा, ठीक है। किसका आकार सबसे बड़ा बाबू? तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इनको इसका जो राइट आंसर है ये वाला ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ है कि शुष्क बर्फ होता है, ठीक है, केवल रासायनिक आबंध, ठीक है, तो संयोजक आबंध तथा वांडरसाल्स आकृति, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी डी वाला ऑप्शन सही इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अंगा वाला है, निम्न में से अधिकतम आयन अन्य हल्थल्पी वाला तत्व है कौन सा है बाबू? तो ये दोनों प्रश्नों को आप अच्छे से करेंगे। इस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, ठीक है। किसकी होगी बाबू? इस पर आप भी कर सकते हैं, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा कि ऐसे ध्रुव का नाम बताइए जो ध्रुव के तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ध्रुव को आपको नाम बताना है जो ठोस में भी हो, द्रव में भी हो, गैस में भी हो। तो किस में होता है ऐसा? कौन सा ध्रुव है बाबू? वो कौन सा है? तो ऐसे द्रव्य का नाम बताना है। ये आपका यहाँ से 2 नंबर कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए, हाइड्रोजन के समस्थानिक लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। मेंडलीव के समय कौन सा वर्ग तत्व अज्ञात था? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन अबंध कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से भी 2 नंबर आपका कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका अपने से काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ठीक है। यहाँ से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से हो रहा है कि 52 ग्राम हीलियम में परमाणु की संख्या ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला का पहला है, यहाँ से आपका 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर खा वाला कि ZN2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको करके मैं बता दूंगा। ऑक्सीकरण को परिभाषित करना है, इसकी परिभाषा लिखनी है। विद्युत संयोजी यौगिकों को उदाहरण लिखना है, ठीक है। नहीं कि इंपॉर्टेंट पर सब है बाबू, आप इसको सबको कर सकते हैं। 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ से जो चौथा वाला है वो एक न्यूमेरिकल है, यानी कि यहाँ से आपको 3 नंबर इसके लिए मिल जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ से चौथा में खा वाला रहेगा। दूसरे रिटर्न में चौथे तथा सतवें इलेक्ट्रॉन का चारों ओर क्वांटम संख्या ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। तो इसके लिए चारों ओर से आपको क्वांटम संख्या ज्ञात करना है। यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्रुवीय संयोजी संबंधों को उदाहरण द्वारा समझाइए, ठीक है। यहाँ से भी आपको 3 नंबर मिल जा रहा है, ठीक है। DF ब्लॉक तत्वों का लक्षण लिखना है। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न 12th में भी पूछा जाता है बाबू। इन प्रश्नों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 5 का पहला है कि विद्युत संयोजी बंधों को उदाहरण समझाइए। यहाँ से आपको 4 नंबर कंप्लीट हो रहा है। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना पड़ेगा। प्रमाण त्रिज्या, इलेक्ट्रॉनिक बंधुता, ठीक है। दोनों पर अगर आप टिप्पणी लिख रही है तो यहाँ से 4 नंबर आपका यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार उसके बाद ऑक्सीकरण में तथा अपचयन में अंतर लिखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। दोनों को हमेशा तैयार करना ही पड़ता है, दोनों को तैयार कर लेंगे। आप बाउक नियम ऊर्जा अस्त्र आरेख द्वारा समझाइए, ठीक है। तो ये तो आपको आता ही होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी मेरे प्यारे स्टूडेंटों को कभी सबको आता होगा, ठीक है। जैसे 4 नंबर आपके लिए बोनस ही हो सकता है। आप बाउक नियम को ऊर्जा अस्त्र के आरेख पर समझाइए। आप बाउक जो नियम है बाबू, उनका नियम ऐसे होता नहीं है भाई। 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 2 3 4
यहाँ 3 4, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे ई नियम उनका बबल नियम ऐसे होता है बाबू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है खा वाला है, इसमें छठवां है कि संकट किसे कहते हैं। एस पी स्क्वायर, तो एस पी संकट को समझाइए, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, कि संकट किसे कहते हैं। और एस पी स्क्वायर तथा एस पी क्यूब संकट को समझाना पड़ेगा। इनकी 5 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। अगर वो आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, देखिए आपके लिए ऑफर भी दिया गया। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि एक HCN में यौगिक तत्वों का भार संबंधी अनुपात 9:1:5 यदि यौगिक का वास्तविक घनत्व 54 हो तो सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। क्वेश्चन नंबर 2 है दीर्घाकार आवर्त सारणी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इसकी प्रमुख कमियां भी लिखी। आप इनकी आवर्त सारणी की विशेषता लिखी दीर्घाकार सारणी की, ठीक है, और इसकी प्रमुख कमी को भी लिखना। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो हुंड के बहुलकता का नियम को उदाहरण से समझाना पड़ेगा। ये भी 5 नंबर आपका कंप्लीट यहाँ से हो जा रहा है। मोल का उदाहरण को समझाना पड़ेगा, ठीक। क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 5 नंबर का प्रश्न है। अगर वो आपको नहीं आ रहा, सिग्मा तथा पाई आबंधों को अंतर लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से आपका 5 नंबर की कंप्लीट, लेकिन करना आपको एक ही प्रश्न होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऑफर भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से कि खा वाला की इलेक्ट्रॉन की खोज का वर्णन तथा इसकी विशेषता लिखिए। 5 नंबर से प्रश्न पूछा गया है। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से कर सकते हैं कि निम्न की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो अभी आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना तो आपको सीखना ही सीखना, क्योंकि क्लास 12th के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैंने इस प्रकार आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के प्रश्नों को अच्छे से दिखाया, ठीक है। आई हो सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न से आप अपने जो स्कूल में पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का अच्छा से तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।